हितोपदेश की मृग शगाल कथा और गिद्ध बिलाव कथा हम पढ़ चुके हैं और उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षा या उन कहानियों के बीच में जो नीति की बातें आई हैं उन्हें हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो लघुपत्नक नाम का कौवा है वो हिरण्यक नाम के मूषक से मित्रता करना चाहता है, क्योंकि लघुपत्नक ने देखा कि चित्रग्रीव नामक जो कबूतर था उसका जो झुंड था उसकी कैसे हिरण्यक ने सहायता की, उन्हें विपत्ति से मुक्त करवाया। तो ये देखकर लघुपत्नक भी हिरण्यक से प्रभावित हो गया और उसने कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। तब हिरण्यक ने कहा कि तुम तो हमारा शिकार करने वाले जीव हो, भक्ष्य और भक्षक की मित्रता कैसे हो सकती है। तो उसी क्रम में आज हम आगे और पढ़ेंगे। तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टः पुण्यैक कर्मणां सताम ही साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते। पुण्यैक कर्मणां, पुण्य कर्म करने वाले, तिरश्चाम अपि, तिरश्चाम पशु पक्षियों का भी, विश्वासः दृष्टः, विश्वास देखा गया है। तो पुण्य कर्म करने वाले जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी विश्वास देखा गया है। सताम साधुशीलत्वात्, सताम जो सज्जन हैं उनका साधुशीलत्वात्, साधु आचरण होने से, उत्कृष्ट या सौम्य हितकारी आचरण होने से, स्वभावः न निवर्तते, जो स्वभाव है, जो उनकी मूल प्रकृति है, न निवर्तते, वो नहीं बदलती है। तो सज्जनों का जो आचरण होता है वो जन्मजात होता है या वो उनका स्वभाव होता है। वो चाहे मनुष्य की योनि में जन्म लें, चाहे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लें, उनका स्वभाव सदैव एक सा ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, हिरण्यक और लघुपत्नक की मित्रता की बात चल रही है। तब हिरण्यक मना करता है कि मैं तुमसे मित्रता नहीं करना चाहता हूँ। लघुपत्नक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जैसे चित्रग्रीव रहता है मित्र बनकर, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो उसी संबंध में उनमें आपस में जो वार्तालाप होता है उसमें नीति की जो बातें हैं हम श्लोक के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि जो सज्जन होते हैं उनका आचरण सदैव एक जैसा रहता है, अर्थात हितकारी रहता है, दूसरों की अच्छी शुभ चिंता करने वाला होता है। तो वो चाहे सज्जन किसी भी योनि में जन्म लें, उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है, वो सदैव सबका हित करने वाले ही होते हैं। साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियां न हि तापयितुं शक्यं सागरांभ तृणोल्कया। प्रकोपितस्य, बहुत अधिक क्रोधित होने पर भी, साधोः मनः, सज्जन का मन या सज्जन का हृदय, विक्रियां न आयाति, विकार को प्राप्त नहीं होता है। कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी क्रोध आए, लेकिन सज्जन का जो मन है वो किसी भी बुरे विकार को प्राप्त नहीं होता है। तृणोल्कया, तृण की ज्वाला से, तिनके की ज्वाला से, सागरांभः, समुद्र का जो अंभ है, जल है, उसे तापयितुं न शक्यम, उसे तापित करना या उसे गर्म करना। तो तिनके की ज्वाला से विशाल समुद्र के जल को गर्म करना न शक्यम, संभव नहीं है। तो यहाँ पर सज्जन को सागर के जल के समान गहरा गंभीर बताया गया है कि जैसे अत्यंत क्रोध दिलाए जाने पर भी सज्जन का मन किसी भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का जल जो होता है उसे छोटे से तिनके की ज्वाला से तपाया नहीं जाता है। तो सज्जन का जो हृदय होता है या जो उसका स्वभाव होता है बहुत गंभीर होता है, सागर के जल के समान। उसे छोटे से तिनके से या किसी भी क्रोध के वशीभूत होकर उसे विकारग्रस्त नहीं किया जा सकता है। तो सज्जन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें
हिरण्यक और लघुपथनक अपने अपने तर्क वितर्क यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एक मित्रता करना चाहता है और दूसरा मित्रता नहीं करना चाहता है। शत्रुना न हि संदध्य सुश्लिष्टेनापि संधिना सुतप्तमपि पानीयम शमयत्येव पावकम। सुश्लिष्टेन अच्छी तरह से, श्लिष्ट हुआ दृढ़ होने वाला, संधिना शत्रुना संधि होने पर भी, शत्रुना शत्रु से, न ही संध्यात उससे संधि या सुलह या समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो संधि बंधन होने पर भी या पूर्णतया संधि होने के पश्चात भी शत्रु से किसी भी प्रकार से सुलह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुतप्तम अपि पानीयम, सुतप्तम बहुत गर्म पानी भी, पावकम शमयति एव, पावक को या आग को, शमयति एव जलाने की क्षमता बुझाने की क्षमता रखता है। तो जल जो होता है उसका स्वभाव क्या होता है कि वो आग को शांत कर देता है, चाहे वो जल ठंडा हो चाहे गर्म हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पानी है उसका स्वभाव आग को बुझाना है, उसे शांत करना है। तो शत्रु जो होता है उसके विषय में भी यहाँ पर कहा गया है कि यदि उससे संधि हो भी जाए तो भी सुलह पूरी तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसको पानी के माध्यम से समझाया गया है कि पानी चाहे बहुत गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन उसकी जो प्रकृति है आग को बुझाने की वो नहीं छोड़ता है। उसी तरह से जो शत्रु होता है उससे कितना भी मेल मिलाप कर लिया जाए, संधि कर ली जाए, लेकिन उसका जो शत्रुता का स्वभाव होता है वही मूल होता है, वो उसे नहीं छोड़ता है। तो शत्रु चाहे शांत हो चाहे उग्र हो, संधि होने के बाद में उससे किसी भी प्रकार से सुलह नहीं करनी चाहिए। तो ये इन श्लोकों में हिरण्यक और लघुपथनक के तर्क वितर्क और किससे मित्रता करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर अविश्वास करना चाहिए और सज्जन कैसा होता है, उन बातों को हमने इन श्लोकों के माध्यम से आज समझा है।